और ये मेंसुरेशंस क्वेश्चन आया था 2023 के अंदर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ये जितना भी मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ, ये 2024 तक जो भी सिलेबस चला ये वो है। और 2025 में हो सकता है कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं होगा। तो बहुत कम चांसेस हो, अगर होगा तो मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा, या अगर हटा दिया जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी। ये हमारा मेंसुरेशन का लेक्चर 2 है। और इससे पहले मैं आपको अलजेब्रा के अंदर सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करा चुका हूँ, और भी उसके मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डालूंगा। पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व कराए, कुछ फार्मूलाज लिखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट से हम एडवांस कॉन्सेप्ट की ओर मूव कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। और आपको यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो टेस्ट होता है वो 3 सेक्शन में होता है। लैंग्वेज का होता है सेक्शन, और सेकंड के अंदर आपका डोमेन स्पेसिफिक होता है, जो भी आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री जो भी लेना है। और सेक्शन थर्ड आपका जनरल टेस्ट होता है, और मैंने यहाँ पर लिखा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, दोनों का मतलब एक ही है। तो हम पहले अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप सिलेबस देख लेना, और इस सिलेबस के अंदर हम यहाँ पर कर रहे हैं मेंसुरेशन, ठीक है। मैंने आपको ये अलजेब्रा के अंदर सिंप्लीफिकेशन वाला कुछ कराया, और या फिर आप उसको ये भी बोल सकते हो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक मीन। तो मैंने यहाँ पर कुछ आपको चीज़ें कराई हैं, उसको किसी भी कैटेगरी में रख सकते हो, करना तो सॉल्व ही है आपको। आप चाहे उसको किसी भी कैटेगरी में रखो। तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है। जैसे मैंने कहा, आपको फार्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए। अगर फार्मूलाज नहीं है तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है। राइट सर्कुलर कोन, तो मैं आपको यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको फॉर्मूलाज बता देता हूँ कि कोन का क्या फॉर्मूला होता है। बिना कोन के आप फॉर्मूला के ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये हमारे पास कोन होता है, इसका ये जो होता है स्लांट हाइट, और इसको हम बोलते हैं हाइट, और ये रेडियस, रेडियस आर। तो एक तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, इन दोनों में, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है। एक आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया कि वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r² H। CSC का भी बताया था मैंने। CSC का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r l। TSC का भी बताया था, कर्व टोटल सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई r l प्लस पाई r²। और इसके बाद आप यहाँ से कुछ कॉमन भी ले सकते हो, मेन फॉर्मूला यही होता है, बस लास्ट में उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है नीचे की ओर। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है तो वॉल्यूम से रिलेटेड ही हमको यूज़ करना है। तो देखिए क्या बोला है उसने, जो भी क्वेश्चन बोला है उसको हम लिख लेंगे। द हाइट्स ऑफ द टू राइट सर्कुलर कोन्स, दो कोन है जिनकी हाइट का रेशियो गिवन है, आर इन द रेशियो। तो हमको यहाँ पर क्या गिवन है, H1/H2। दो कोन है, उनकी हाइट का रेशियो हमारे पास, देखो ये जो यहाँ पर लिखा है 1:2, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, और इसको ऐसे लिख सकते हो, उसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। कभी आप सोचो ये तो फ्रैक्शन दे ही नहीं रखा था, आपने कहाँ से लिख दिया, तो उसका मतलब ये भी होता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या बोला है, एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ दियर बेसिस। तो सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है, मैंने शायद सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको नहीं बताया, कि जो सर्कल होता है, सर्कल के बारे में थोड़ा सा जान लो यहाँ पर। ये सर्कल हो गया, और मैं आपको बता दूंगा इसको, ये इसका रेडियस होता है सर्कल का। और ये जो आप देख रहे हो ये सरकमफेरेंस होती है ये। तो सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफेरेंस, तो ये होता है 2 पाई r, ये फॉर्मूला होता है। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला सर्कल का होता है पाई r²। तो यहाँ पर इन कुछ चीज़ों के बारे में आप ध्यान देना, और ये कहीं भी यूज हो जा सकती है। तो सरकमफेरेंस दे दी, पहले वाले जो कौन है उसके सरकमफेरेंस दे दी, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा पाई, और यहाँ पर हम R1 करेंगे। R1 क्यों यूज करेंगे, क्योंकि पहला वाला कौन है उसकी रेडियस हम R1 ले लेते हैं, अपॉन पाई r2 इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो उसमें ये जो बोला है कि रेशो उनकी जो रेशो का, जो सरकमफेरेंस उसका रेशो दे रखा है, तो रेशो का मतलब ये होता है फ्रैक्शन। क्योंकि टू पाई से टू पाई कट गया, तो कितना आ गया यहाँ पर, ये आ जाएगा R1/R2 इक्वल टू 3/4। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन जो है हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ली। अब हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो उसने बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो हमको बता, पहले वाले का वॉल्यूम ऊपर लिखो, दूसरे वाले का वॉल्यूम नीचे लिखो। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है,
1/3 पहले वाले का वॉल्यूम पाई R1² मल्टीप्लाई H1, ठीक है, अपॉन 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और H2। पाई ये पूरा कैंसिल हो गया, तो कितना बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा R1/R2 का मैं इसको एक ब्रैकेट में बंद कर सकते हो आप, और मल्टीप्लाई H1/H2। देखिए स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर दे रखा है H1 का ये R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, तो दोनों को एक जगह लिख दिया मैंने। अब वैल्यू रख लेते हैं कितनी है, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू 3/4, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर भी लगा हुआ है तो मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ, 3/4 मल्टीप्लाई ये H1/H2 की वैल्यू कितनी है, देखो H1/H2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1/2, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1/2। तो कितना आ जाएगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर जो मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा 4 4 जा और 16 और 16 2 जा 32। तो हमारे पास जो रेशो आया, इसको हम आप ऐसे भी लिख सकते हो 9:32। तो ये हमारे पास रेशो आ गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सेकंड। आप समझ गए हो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, मैंने पीछे आपको कॉन्सेप्ट बताए, तो मैं यहाँ भी हालांकि बताता जाऊंगा, फिर भी आपको आपको कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करना है। उसने कहा कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम, डायमेंशंस 10 10 10। तो ये होता है L, ये होता है B और ये होता है H। तो इस डायमेंशन के रूप में इस डायमेंशन का जो रूम है उसमें आप कितना बड़ा रॉड रख सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि जो रॉड रखने का फॉर्मूला होता है किसी भी रूम में वो ये होता है, इससे बड़ी रॉड नहीं रखी जा सकती किसी भी क्यूबॉइडिकल रूम में। जो क्यूबॉइड टाइप का रूप होता है उसके अंदर एल सॉरी आगे पीछे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर L² प्लस B² प्लस H², तो ये फॉर्मूला होता है। अब हम इसी फॉर्मूले के अंदर जो है वैल्यू रखेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर L की वैल्यू कितनी है 10, प्लस B की वैल्यू कितनी है, वो भी 10 है। सॉरी मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और H की कितनी वैल्यू है यहाँ पर, ये 5 का स्क्वायर। कर लेते हैं कितना आता है, तो कितना आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर आएगा 100, तो 100 प्लस 100, और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। तो इन सबको तीनों के तीनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 225। और अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर जो है कुछ ऐसे आएंगे। तो कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास 15 और 15 मीटर। तो उसने क्या पूछा था, और लेंथ पूछ रहा था, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 15 मीटर। तो आंसर इसका 15 मीटर कौन सा है, ये ए आंसर हो जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, बस कंडीशन ये कि क्या आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला ये होता है 4a²। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसने बोला है कि भाई लेटरल सरफेस एरिया 256 हो, हम कह रहे हैं कि इतना होता है, दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दो, तो कितना आ जाएगा 256 इक्वल टू 4a²। अब मैं 4 को अपॉन में ले जाता हूँ, तो 4 को अपॉन में ले जाऊंगा, ये आ जाएगा 256/4। अब आपकी मर्जी है, आप इसको कैंसिल कर सकते हो ऊपर नीचे 4 की टेबल से, हालांकि पूरी तरह से जा रहा है, तो लेकिन मैं यहाँ पर, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हो। तो स्क्वायर हटा देता हूँ और इधर स्क्वायर रूट ऑपरेट कर देता हूँ। तो फैक्टर करके आप जब इसको बाहर निकालोगे तो ऊपर से कितना आ जाएगा, ये जो 256 होता है, 256, देखो आपको कुछ चीज़ों के स्क्वायर पता होने चाहिए, जैसा यही है। तो 256 का जो स्क्वायर होता है, और 16 का स्क्वायर जो होता है वो 256 होता है। तो इसका मतलब ये 16 आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा 2, कैंसिल कर दो तो कितना आ गया हमारे पास 8। तो साइड मिल गई। अब यहाँ पर क्या वॉल्यूम निकलवा रहा है कि भाई यहाँ वॉल्यूम कैलकुलेट करें, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है कि मैंने आपको पीछे बताया था कि जो वॉल्यूम होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो इसका मतलब 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब का क्या मतलब हो गया कि 8 मल्टीप्लाई 8। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे आपको पता होना चाहिए कि 8 का जो क्यूब है वो कितना होता है
512 ये 8 का क्यूब होता है। अगर नहीं पता तो आप सिंपल सी मल्टीप्लाई कर लो। 8 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे 64 आएगा, फिर मल्टीप्लाई 8, 8 4 जा कितने हो जाएंगे 32, कैरी ओवर 3 और 8 कितने हो जाएंगे 8 तो 8 6 जा 48, 48 में आप ये कर दो तो ये आ जाएगा। तो आप जो है यहाँ पर ये आंसर आ गया हमारे पास। कौन सा आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन। और डी ऑप्शन कहाँ गया? हाँ ये वाला। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्या बोला है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज दिस। तो हमारे पास सरफेस एरिया दे रखा है, सॉरी टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है किसका? क्यूब का। और आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया टीएसए ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला तो ये होता है। ये कह रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया 96 सेंटीमीटर, हम कह रहे हैं कि ये होता है, दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दो। तो मैंने 6a को किसके इक्वल कर दिया? 96 के, कैंसिल कर लो। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 96 अपॉन ये, आप इसको 3 की टेबल से कर लो, 3 2 जा और ऊपर करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 जा और 3a और 2 की टेबल से कैंसिल कर लो तो कितना आ गया? 16। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ गया 16। आप यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट के अंदर आप 16 बंद कर दो और ये होती है हमारे पास 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल गया? हमारे पास जो है साइड निकल गई। अब वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ये, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पर 4 का क्यूब कितना आ जाएगा ये, और 4 का क्यूब आप चाहे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कितना आ गया? 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 होते हैं। तो हमारे पास 64 कौन सा हो गया? तो देखिए 64 ये सी आंसर हो गया हमारा। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ वॉल्यूम का। तो देखिए हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज दिस। वॉल्यूम दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी हमने देखा है कि क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। और ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम इतना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमको यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर देना है। और यहाँ से ए पर से आप क्यूब हटाओगे, इधर क्यूब रूट ऑपरेट कर दोगे। देखो मैंने कैसे किया है, यहाँ पर क्यूब रूट को इस के अंदर बंद कर दिया जाता है। और ये आपको पता है कि 8 मल्टीप्लाई 8 लिखा हुआ है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो क्यूब रूट से बाहर निकालने का तरीका, 3 के ट्रिपलेट बनाओ, इसमें से कोई एक बाहर निकालो। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 8। अब वो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो क्यूब का मैंने आपको बताया था वो 6a स्क्वायर होता है। तो 6 मल्टीप्लाई 8, 8 का स्क्वायर कर दो तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। अब मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा? 6 4 जा 24। ठीक है, कैरी ओवर 2 और 6 6 जा कितने हो गए? 36, 36 और 2 कितने हो जाएगा? 38। तो देखो 384 कोई सा आंसर है? 384 ये वाला आंसर, बी आंसर है इसका। तो आप आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अगर कंडीशन ये है कि आपको क्या इन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से है या नहीं। नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी फिट इन अ क्यूबिकल वेसल ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर। तो मैंने क्यूब के लिए जो लेंथ बताई थी, लेंथ ऑफ द ये फॉर्मूला बताया था मैंने, लेंथ ऑफ द longest rod in a cube। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, स्क्वायर रूट के अंदर 3 और a। ठीक है, a क्या है? साइड है। तो हम इसी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखने के लिए जा रहे हैं। तो कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट 3 और a की वैल्यू है यहाँ पर 10। तो कितना आ गया? 10 स्क्वायर रूट 3 और सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस कंडीशन ये कि आपको ये सारे बेसिक से भी क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। नहीं आते तो फिर आपका वो जो क्वेश्चन था छूट जाएगा। और ये इतने इजी क्वेश्चन होते हैं कि आप फिर बाद में पछताओगे कि ये मुझसे क्यों छूट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज दिस। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि जो क्यूब होता है उसकी जो डायगोनल होते हैं उसकी लेंथ गिवन है यहाँ पर। तो अभी मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था कि जो डायगोनल होता है, ये देखिए मैंने अभी आपको ये बताया, ये डायगोनल ही है ये।
जो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड ऑफ इन अ क्यूबॉइड, इसको डायगनल ही बोला जाता है, डायगनल ऑफ अ क्यूब, लॉन्गेस्ट डायगनल, सबसे बड़ा डायगनल। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है डायगनल का, √3a। ये डायगनल का फॉर्मूला हो गया। ये कह रहा है कि भाई डायगनल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, और इसमें क्वेश्चन में बोला है कि इसकी वैल्यू 8√3 है। तो हम क्या काम करते हैं, 8√3 को √3 ए के इक्वल कर देते हैं। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8। अब क्या निकालना है, सरफेस एरिया। अब देखिए यहाँ पर कौन सा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमको यहाँ पर, तो टोटल सरफेस एरिया TS से। तो TS से का क्या फॉर्मूला होता है, 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। तो कितना हो जाएगा, 8 × 8 तो 64 मल्टीप्लाई, आइए तो कितना फॉर्मूला जाएगा, 6 4 × 24, कैरी ओवर टू 6 6 × 36, और दो कैरी कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 38। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की जरूर, एक्चुअली मैं इसको परसेंट जब भी परसेंट वाला टॉपिक कराऊंगा तो मैं इसको जरूर वहाँ पर कराऊंगा। देखो, परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला होता है कि x% प्लस y% प्लस x मल्टीप्लाई बाय अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसी के थ्रू ये फॉर्मूला इसी से करेंगे हम। तो यहाँ पर उसने बोला है कि द एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50 सेंटीमीटर। तो मतलब इसका मतलब ये है, उसकी हर एक साइड, उसका एल भी 50 सेंटीमीटर बड़ा होगा, और उसका बी भी 50 सेंटीमीटर बड़ा होगा। तो ये यहाँ पर क्या बोला है, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द इट्स सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो आपको करना है ये, इनको मैं अच्छे से कराऊंगा, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन है। तो 50 + 50, और यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 100। तो जीरो से दो जीरो हट गए, इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 100। इधर कितना आ जाएगा 25, तो प्लस करोगे तो कितना आ गया 125%। तो 125% जो है उसका एरिया, आंसर ये। तो ये हमारे हमने क्वेश्चन देखे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस थे, मैंने आपको बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व किए, और आपके सारे फंडामेंटल अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आप इन सारी चीज़ों को कर पाओगे। अदरवाइज आपके लिए जो मुश्किल को इजी क्वेश्चन होगा, इजी क्वेश्चन भी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मैं यहाँ पर जो भी PPT या जो भी PDF होंगे वो सारे या तो अपने टेलीग्राम चैनल पर और नीचे ऐड करा दूंगा, या फिर किसी भी गूगल ड्राइव पर मैं ये PDF वगैरह ऐड करा दूंगा। आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो और अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप मुझको पूछ सकते हो, मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको ज़रूर सॉल्व कराऊंगा। तो अब हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ में।